नमस्कार। जैसे कि देख सकते हैं आप कि मार्च का महीना है और हर जगह होली के रंग धीरे धीरे पूरे वातावरण में छाए हुए हैं। ये रंग सिर्फ ना होली के हैं बल्कि आने वाले 2024 के चुनावों के लिए भी हर जगह देश भर में ये रंग धीरे धीरे हर एक ऊपर छा रहा है। आज हमारे साथ श्री राजकुमार अग्रवाल जी हैं। ये एक पूर्व वरिष्ठ पत्रकार ही नहीं, बहुत बड़े समाज सेवी, बहुत ही बड़े वैश्य समाज सेवी, लोक समाज सेवी हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली में कोई ऐसा शायद शख्स होगा जो कि इनके बारे में नहीं जानता होगा। आज बड़े सौभाग्य की बात है, ये हमारे साथ हैं। आइए श्री राजकुमार अग्रवाल जी से आने वाले चुनाव और उसके लिए क्या क्या इन्होंने तैयारियां कर रखी है उनके बारे में इनसे बात करते हैं। जी सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को यही कहूँगा कि अभी होली आने में समय है, यानी कि 24 और मार्च की होली है। उस होली से पूर्व आप पूरे सभी देशवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मार्च का पहला दिवस है। जैसा कि आपने बताया थोड़ा सा मेरे बारे में, उसमें मैं थोड़ी सी बातों को और जोड़ना चाहूँगा। संदीप जी, मेरे पास समाज सेवा के साथ साथ मैं दो सरकार की, गवर्नमेंट की, जो भारत सरकार की योजना है उनके बारे में बताना चाहूँगा। एक योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मैं उसका दिल्ली के अंदर, दिल्ली की विधानसभा त्रिलोकपुरी का चेयरमैन भी हूँ। और इसके साथ साथ मेरे पास में एक दायित्व और भी है जो व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कहना चाहिए कि जो व्यापार प्रकोष्ठ है, मैं उसका जिला सह संयोजक भी हूँ मयूरविहार का। यह मेरे पास में जो दायित्व हैं ये ऑलरेडी हैं। और आपने जैसे बताया, समाज की सेवा तो मैं करता ही रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं स्टार्टिंग ही यहाँ से करूँगा कि मेरे पास में जो समय है वो 24 आवर है। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। मैं पत्रकारिता करता था, 2020 तक मैंने पत्रकारिता की है, लोकसभा को कवर किया है, लेकिन 2020 के बाद मैंने पत्रकारिता को छोड़ दिया और पूरी तरह से समाज में समर्पित हूँ, समाज के लिए काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ 24 घंटे मेरे पास में एक कार्य है, वो है सिर्फ समाज की सेवा। बहुत से राजनीतिक लोग ऐसे आ जाते हैं जिनके पास में उनका उद्योग भी है और उद्योग के साथ साथ वो समाज सेवा करना चाहते हैं या राजनीति में रहना चाहते हैं। वहाँ पे वो लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो उद्योग की तरफ ध्यान देंगे तो आधी उनकी सेवा छूट जाती है। अगर वो सेवा की तरफ ध्यान देंगे तो फिर उनके बच्चे कैसे पलेंगे, ये दोनों ही बातें आ जाती हैं। मेरे पास में ऐसा नहीं है, मेरे पास में एक ही काम है, मेरी जो समाज सेवा है, मैं उसमें निरंतर 24 घंटे समाज के साथ लगा रहता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। आप देखेंगे पीछे, आप देखिए, इनका एक ही नारा है, जनप्रतिनिधि चुनो ऐसा हो जो आपके घर जैसा। ये सिर्फ नारा कहने के लिए नहीं है, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, जितना मैं इनको जानता हूँ कि कई सालों से मैं इनको जानता हूँ, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कि बिना टाइम देखे इनके पास आया है और उनकी मदद इन्होंने नहीं करी है। राजकुमार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, आपने पत्रकारिता में बहुत ऊंचे पद पे भी काम किया है, बड़े बड़े मकाम आपने बहुत सक्षम किए हैं। आपने पत्रकारिता लाइन से एकदम से अपने आप को राजनीति की तरफ कैसे डाइवर्ट कर लिया? जी, मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि पत्रकारिता के माध्यम से हम जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हैं। यानी कि सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार का जो कार्य है, उसमें हम अवेयरनेस, जनता को जागरूक करते हैं कि सरकार की योजना है, आप उनके प्रति जुड़िए, उनके लिए, उनसे आप अपना लाभ उठाइए। पत्रकारिता यहाँ तक सीमित है, लेकिन पत्रकारिता में हमारे पास में कोई संवैधानिक शक्ति नहीं होती। अब जब मैंने महसूस किया है कि संवैधानिक शक्ति का होना भी आवश्यक है, इसलिए मैंने पत्रकारिता को छोड़ करके राजनीति में प्रवेश किया है। क्योंकि मैं जो कार्य करूँ जनता के लिए करूँ, अपनी ताकत के साथ करूँ। मेरे पास एक संवैधानिक शक्ति होगी तो मैं उनकी जो कार्य है, उनकी जो मदद है, वो अच्छे से कर सकता हूँ। जैसे कि जनमानस के मन में एक विचार होता है कि किसी को भी कुछ पता हो ना हो, केवल पत्रकार एक ऐसा शख्स होता है जिसको सारी जानकारी होती है, क्योंकि आप खुद एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं। तो मैं अब आपसे चुनाव की तरफ और थोड़ा राजनीति की तरफ आपको लेके आना चाहूँगा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के लिए अभी की आप जैसे देख सकते हैं कि हजारों के हजारों काम बचे हुए हैं जो कि हमारे पूर्वी दिल्ली क्षेत्र को चाहिए, कोई ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो इन कामों को समाप्त कर पाए। तो आप उनके बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी योजनाएं क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग पार्लियामेंट में बैठ के बात करते हैं, लेकिन उसको अमल कहाँ करते हैं? जमीन पर आकर करते हैं। और जमीन का है, हमारी जो पूर्वी दिल्ली है, धरातल है हमारा, उसके ऊपर हमें कार्य करना होता है।
जो कि इस समय हमारे क्षेत्र के जो मौजूदा सांसद हैं श्रीमान गौतम गंभीर जी, निश्चय कह सकता हूँ, बिल्कुल कोई बिना डाउट के कह सकता हूँ बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनके पास में थोड़ा सा समय समाज सेवा के लिए, राजनीति के लिए कम था। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो समय है पूरी तरह से राजनीति करने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए। अब आपने एक बात अभी और कही कि ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर हमारे जो दिल्ली का जो सीएम है, मैं उसको ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा निकृष्ट व्यक्ति है, लंपट व्यक्ति है, जिसका नाम केजरीवाल है। वो करता कुछ नहीं है, जो ऊपर से आया सिर्फ उसको आगे धकेल दिया और वो कहता है सब कुछ मैंने किया है। यानी कि हम अन्न भी बांट रहे हैं अगर दिल्ली के अंदर, तो वो प्रधानमंत्री की योजना है कि हर गरीब तक अन्न पहुंचना चाहिए, लेकिन वो ये कहता है मैं अन्न दे रहा हूं, वो प्रधानमंत्री की योजनाओं को लागू नहीं होने दे रहा है सही से। एक और बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री की एक आयुष्मान भारत योजना है। आप बिलीव करना मेरी इस बात का कि अभी तक दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत को हमारे लंपट राजा ने दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दिया है। एक ऐसा लंपट व्यक्ति बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर जो बहुत सारे मोदी जी के कार्यों को बाधित कर रहा है। पर उनका तो हमेशा एक ही इल्जाम होता है, एक ही बात वो बार बार बोलते हैं कि मैं तो बहुत सारे कार्य कर चुका हूँ, हजारों मैंने स्कूल खोल दिए, हजारों नए अस्पताल खोल दिए, मैंने गरीबों को मुफ्त का अनाज दिया, लेकिन मुझे भाजपा, मुझे मोदी जी कुछ करने नहीं दे रहे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ, देश की जनता को, दिल्ली